गुड इवनिंग बच्चों। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है, क्यों? तो बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं बेटा। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम एक आवेश मान लो आप, ये मैंने आवेश मान लिया क्यू, ठीक है। और बेटा मैं इसी से कुछ दूरी पर यहाँ मैंने मान लिया बेटा एक परीक्षण धन आवेश क्यू नोट मान लिया, ठीक है। आप मुझे बताओ बेटा कि ये जो आवेश है इस क्यू नोट पे बेटा इधर बल लगाएगा, इस रेखा के अनुदिश इधर बल लगाएगा, है ना। और ये जो बल है इस बल को बेटा हम क्या लिखते हैं, एफ वेक्टर इजिकल टू क्यू नोट ई वेक्टर। यहाँ बेटा ये जो ई वेक्टर होगा, इस ई वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र होता है, और विद्युत क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं कि परीक्षण धनावेश पर आरोपित बल, विद्युत बल। देखना बेटा परिभाषा बन जाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं कि किसी भी आवेश के द्वारा परीक्षण धनावेश पर कितना बल लग रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक बात समझो बेटा कि जो ई वेक्टर है, इस ई वेक्टर को मैं, ये ई वेक्टर, एक ई वेक्टर क्या है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा है, मतलब ये जो रेखा मैं दिखा रहा हूँ ये वाली, देखना ध्यान से समझना ये। तो बेटा ये जो रेखा है ये वाली रेखा, इसे मैं क्या बोलूँगा, विद्युत क्षेत्र रेखा। क्या बोलूँगा मैं इसको, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है बेटा। अब आप एक बात समझो कि सर मैं इस क्यू नोट को, सर ये जो परीक्षण धनावेश है क्यू नोट को, इस क्यू नोट को मैं यहाँ ला रहा हूँ, इधर लेके आ रहा हूँ क्यू नोट को। तो जब बेटा मैं इस क्यू नोट को यहाँ पे लेके आऊँगा तो अब जो विद्युत क्षेत्र रेखा बनेगी वो बेटा ऐसे बनेगी, ये बन गई हमारे पास विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है। इसी प्रकार से जब मैं इस क्यू नोट को उठा के यहाँ पे ले आया, यहाँ ले आया, तो बेटा यहाँ से ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी ये ऐसे बनेंगी, ये बनेगी ई। तो अब आप समझो बेटा कि जब मैं इस परीक्षण धनावेश को उठा के जब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, मैं उठा के नहीं लाऊंगा बेटा, मैं इसको लगातार लेके आऊँगा सतत रूप से, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है बेटा। समझ रहे हो कि मैं इस क्यू नोट को ऐसे नहीं कि उठा के यहाँ रख दिया। ये जो परीक्षण धनावेश है, ये परीक्षण धनावेश चूँकि गतिशील होता है और कभी भी ये कूद कूद के नहीं होगा, तो ये यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, 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 फिर यहाँ 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 यहाँ, ये लगातार चलेगा बेटा, ठीक है। तो जब लगातार चलेगा तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र रेखा है ये भी बोलो ऐसे लगातार चलेंगे, ऐसे। कभी भी ऐसे नहीं होगा बेटा कि मान लो ये परीक्षण धनावेश क्यू नोट यहाँ पे है और मैंने इसको खुदा के यहाँ रख दिया तो क्यू नोट यहाँ से गायब हो जाएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं गायब हो जाएंगी, नहीं होंगी बेटा, ठीक है। तो क्या हम क्या लिखेंगे कि जो विद्युत वर रेखाएं होती है बेटा वो परीक्षण धनावेश के पथ को क्या करती है, व्यक्त करती है, ठीक है। ये भी जितनी विद्युत वर रेखाएं होती है ये किसके पथ को व्यक्त करती है बेटा, ये करती है परीक्षण धनावेश के पथ को प्रदर्शित करती है, ठीक है। अब चूंकि ये जो गतिशील परीक्षण धनावेश है ये कभी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे कूद कर नहीं जाएगा, ये सतत जाएगा, लगातार जाएगा। जो लगातार जाएगा तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, ये हमेशा कैसे होती है बेटा, ये हमेशा सतत होती है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। तो कैसे लिखोगे हम, तो लिखने का सब समझ में आ गया कि विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो परीक्षण धनावेश के पथ को क्या करती है बेटा, प्रदर्शित करती है। अतः गतिशील परीक्षण धनावेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर कभी भी कूदकर नहीं जाता है, ठीक है, यानी उसकी गति कैसी होती है, सतत होती है, इसलिए बल रेखाएं भी क्या होंगी, सतत होंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, समझ में आ गया ये। इसके बाद इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, ये तो हो गया ए पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है बेटा, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती है। दो क्षेत्र रेखाएं बेटा, यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, मान लो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दी, जब एक दूसरे को, देखो बेटा जो क्षेत्र रेखाएं होती है, क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा
सॉरी खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र की, ये परिणामी याद रखना बेटा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है। अब चूंकि यदि मान लो हमारे पास दो क्षेत्र रेखाएं कट गई, तो यहाँ पे जो है यदि मैं टेंजेंट खींचूंगा तो बेटा एक टेंजेंट तो ये खिंच गया और एक टेंजेंट बेटा ये खिंच गया इस बिंदु पर, तो यहाँ पे दो टेंजेंट खिंच गए, इसका मतलब इस बिंदु पर दो दो परिणामी क्षेत्र की दिशा होंगी, तो ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है। तो दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदन इसलिए नहीं करेगी, यदि वो प्रतिच्छेदन करेगी तो एक बिंदु पर दो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, जो कि ये संभव नहीं होता। परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा केवल एक ही होती है। ठीक है बेटा, ओके।